नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएन अमरसी हाई स्कूल इन लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नेहा शर्मा आज आपको पुरानी चीज़ों का महत्व समझाने जा रही हूँ। वह पुरानी चीज़ें हमारे जीवन में कितने उपयोगी साबित होती हैं। तो बच्चों, आपने एक कहावत तो सुनी ही है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। इसी कहावत को सार्थक करते हुए जिसका अर्थ है नई वस्तुओं का विश्वास तो नहीं होता, पुरानी वस्तुएं टिकाऊ होती है। ऐसी ही एक कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका नाम है पुरानी चीज़ों के पक्ष में, जिसके कवि हैं राजेश जोशी, जिनके द्वारा लिखी कविता में मनुष्यता को बचाए रखने का प्रबल संघर्ष परिलक्षित होता है। तो बच्चों, अब हम उनका जीवन परिचय देखते हैं। कवि राजेश जोशी, जिनका जन्म सन 1946 में हुआ था। प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर और पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अपने भावों विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि पर कलम चलाई। राजेश जोशी के 4 कविता संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच हैं। कहानी संग्रह में सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना शामिल है। राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। प्रस्तुत कविता में सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। तो बच्चों, ये हुआ उनका जीवन परिचय। उन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ, नाटक, ये सब का हमने ज्ञान लिया। अब हम कविता का सार देखते हैं कि पुरानी चीज़ें हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी हैं और उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो बच्चों, अब कविता की मैं पंक्तियाँ पढ़ने जा रही हूँ। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती हैं लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। तो इन 5 पंक्तियों का अर्थ अब समझते हैं। यहाँ पर कवि राजेश जोशी कहते हैं, यह दुनिया परिवर्तनशील है। दुनिया में नित्य नए परिवर्तन होते ही रहते हैं। लोग नई नई चीज़ों को शौक़ से अपनाते भी हैं, पर पुरानी और अच्छी चीज़ों का वे त्याग नहीं देते। पुरानी चीज़ें आधुनिक युग में भी हमेशा लोगों के काम आती रहती हैं। नानी की ज्ञानप्रद कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज, ये सब पुराने हो चुके हैं, पर कभी न कभी ये हमारे काम आते ही रहते हैं। वे हर युग में लोगों के काम आते भी रहेंगे। इसी तरह सदियों पुराने पर्वत और उनके किनारे बसी रची प्राचीन सभ्यता भी कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसकी याद लोगों को हमेशा रहेगी और वह हर युग में उनके काम आती रहेगी। अब आगे की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया के हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक ज्ञान चीज़ है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सहारे बहस मुहासिबों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के।
तो अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कि आज हम कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में जी रहे हैं। ये आधुनिक युग कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है। अधिकांश कार्य आज इन दोनों के सहयोग से ही हो रहे हैं। इसके बावजूद कुछ पुरानी चीज़ें की अहमियत आज भी पहले जैसी ही है। उदाहरण के रूप में साइकिल, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। साइकिल भले ही पुराने युग की हो, पर आज भी वह बिना खर्च की सवारी है। वह हजारों सड़कों पर दौड़ने वाले लोगों की मनपसंद वाहन है। इतना ही नहीं, सच बोलना पहले भी अच्छा माना जाता था। इसके साथ ही झूठ भी सच जितना ही पुराना है। नए ज़माने में भी ये दोनों अपने प्राचीन रूप में प्रचलित हैं और समय समय पर आज भी ये वक्त आने पर लोगों के काम आते हैं। सच भी जितना काम आता है बच्चों, उतना भी झूठ भी काम आता है। सादा और सरल जीवन कि एकदम साधारण जीवन, जैसे महात्मा गांधी हम जिया करते थे, वैसे ही सादा और सरल जीवन भी प्राचीन सभ्यता की देन रही है। उनका अस्तित्व आज भी उसी तरह विद्यमान है। यदि आधुनिक युग के हिंसा प्रधान वातावरण में उसकी तुलना की जाए तो सादा सरल जीवन लोगों के ज़्यादा काम आता है। तो बच्चों, हमें हमेशा सादगी भरा जीवन ही जीना चाहिए। सादगी का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। अब आगे की पंक्तियों को मैं पढ़ती हूँ। हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा है कि वे ज़्यादा संगठित हैं, कि अधिक मात्रा में हत्यारे आतंकवादी पाए जाते हैं, इसलिए उनका जोर ज़्यादा है। दूब कम जो शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है, पुरानी समझदारियाँ स्मृति यानी याद में बची रहती है, थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। तो इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं कि क्रूरता और विनम्रता में से विनम्रता श्रेष्ठ है। यह बात हर व्यक्ति को स्वीकार करता है, पर हिंसा का शोर अधिक है। ऐसा इसलिए है कि हत्यारे अधिक संगठित होते, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विनम्रता में शोर के लिए कोई स्थान नहीं होता, कि विनम्रता वाला व्यक्ति, उसके जीवन में शोर शराबा नहीं हुआ करता। शोर का प्रवेश होने पर विनम्रता ही नहीं रहती। यह बात कवि वृक्ष और दूब के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि तनकर खड़े हुए वृक्ष हवा लगने पर बहुत शोर मचाते हैं, पर टूटकर गिरते भी हैं। पर लोचदार दूब अर्थात एक प्रकार की घास है, हवा लगने पर भी कभी शोर नहीं मचाती और हवा दूब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। विनम्रता व्यक्ति का भूषण है, इसे कायरता नहीं कहा जा सकता। नए ज़माने की तरह तरह की मूर्खताओं के बावजूद पुरानी समझदारियाँ हमेशा बची रहती है, वही लोगों के काम आती हैं, यादों में भी शेष रह जाती हैं। थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी यादें व्यक्ति के जीवन में लगी रहती हैं। तो बच्चों, हुआ यह कविता का विस्तृत सार मैंने आपको समझा दिया। अब विनम्रता कोई कायरता नहीं है, यह मैं आपको समझा रही हूँ कि विनम्रता मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों में से एक है। बड़े बड़े कार्य विनम्रता से संपन्न हो सकते हैं, जिसको हम विनम्रता से सबसे दूसरों से भी अच्छे से अच्छा कार्य करवा सकते हैं। विनम्रता के समक्ष क्रूरता को भी झुकना पड़ता है। शर्त यह है कि विनम्र व्यक्ति सबल हो। निर्बल व्यक्ति की विनम्रता से विनम्रता को नहीं मापा जा सकता। सबल व्यक्ति की विनम्रता को कभी कायरता